स्टेप वन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैक वेरिएबल्स। व्हाई स्लैक वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? बेसिकली आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इज लेस देन द राइट हैंड साइड, so basically to equate the left and right hand side, what we need to do is we need to introduce the slack variables. So first of all, x plus y plus s1 equals to 20. Likewise, x plus 2y plus s2 equals to 35, and x minus 3y plus s3 equals to 12. s1, s2, s3 बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, उसी वजह से हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करता हूँ। दैट इज वाई ये जो हमारी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर x, y, s1, s2 एंड s3 ऑल विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x, y हमारा आउटपुट है और s1, s2, s3 पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये सभी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। And talking about the objective function will also be changed. इसको हम यहाँ स्टार से मार्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो स्लैक वेरिएबल की वैल्यूज है उसको हम कैसे लिखेंगे, 0s1, 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 है। देन उसके बाद स्टेप 2 टॉक्स अबाउट फाइंडिंग आउट इनिशियल बेसिक feasible solution। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होती, व्हाट डज इट मीन, दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इन सभी इक्वेशंस में अगर हम x और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपकी z की वैल्यू क्या आएगी, 0, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आपकी s1, s2 और s3 की वैल्यूज s1 equals to 20, s2 equals to 35 and s3 equals to 12। ये आपको वैल्यूज मिलेंगी और ये तीनों आपके क्या है, बेसिक वेरिएबल्स। ये बेसिक वेरिएबल्स हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन द सिंप्लेक्स टेबल में, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3, दैट इज सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। तो एक बार यहाँ टेबल देख लेते हैं। टेबल में सबसे पहला सीजे का कॉलम होता है जिसमें हम राइट हैंड साइड पे भी एरो डिनोट करते हैं एंड लेफ्ट साइड पे भी एरो डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं बेसिक वेरिएबल्स, देन वी हैव अ सॉल्यूशन कॉलम, देन जितने भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है x, y, s1, s2, s3, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं x, y, s1, s2, s3 और जो लास्ट आपका कॉलम आता है दैट इज अ रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो नया वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ पर हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वहाँ से हम ये सीजे के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज। सीजे क्या डिनोट करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4, y के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 5, देन वी हैव अ 0, 0 एंड 0, ठीक है। ये हमने क्या लिखे हैं, बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स में हम यहाँ पर वैल्यू लाते हैं s1, s2 और s3। जैसा कि मैंने कहा बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज क्या है, 0, 0 एंड 0। उनको हम कहाँ पर रखेंगे, सीजे वाले कॉलम में। एंड जो ये आपका सॉल्यूशन आया इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो ये जो वैल्यूज आई आपकी 20, 35 और 12, 20, 35 और 12, वो कहाँ पर आएंगी, यहाँ। टॉकिंग अबाउट द अदर वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर टेबल, वो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है। दैट इज x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1, y के कॉरस्पॉन्डिंग 1, s1 1, 0, 0। Then talking about the second equation, that is 1, 2, 0, 1, 0. Talking about the third equation, 1,
-3 0 0 एंड 1। इस तरीके से हमारी टेबल में हमने इक्वेशंस की मदद से सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ZJ कॉलम बेसिकली डिनोट्स द सॉल्यूशन। जो एंड में आपके फाइनल ऑप्टिमल टेबल में आपके पास वैल्यूज आएंगी वो हम कहाँ से देखेंगे, इस वाली वैल्यूज। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, CJ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द सॉल्यूशन वैल्यू प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। बट जब हमारा इनिशियल टेबल होता है तो उसमें हमारी CJ वैल्यू सारी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 0। एंड सिमिलरली इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है विद एडिशंस, इससे एंड सो ऑन। तो इनिशियल टेबल में हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या आती है, 0। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रो दैट इज CJ माइनस ZJ। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे तो डजंट मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पर हमेशा हमारा क्या आता है, डैश। देन 4 minus 0 is 4, 5 minus 0 is 5, then we have a 0 0 0। तो मैंने जैसे कि कहा CJ माइनस ZJ रो में जब तक सारी वैल्यूज 0 और नेगेटिव नहीं होती तब तक हम ये इटरेशन क्या करते रहते हैं, रिपीट। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज अवेलेबल है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव एंट्री कौन सी है, 5। That will be denoted as key column। ठीक है। Now after finding the key column, how to find out the ratios? We will be dividing this solution column with the values of key column। ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पर 20, 35 एंड 12। ठीक है। ये सॉल्यूशन कॉलम वैल्यूज है, इसको हमने डिवाइड किया की कॉलम की वैल्यूज से, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय -3। तो ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 20, 17.5। और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डैश, बिकॉज हम 0 और नेगेटिव एंट्रीज को कंसीडर नहीं करते इन केस ऑफ रेशियोज। ठीक है। तो यहाँ हमारी मिनिमम पॉजिटिव एंट्री कौन सी हो गई, 17.5। This will be denoted as key with the combination of key column and key row। जहाँ पर हमारा intersection point है, that is at this point, इसको हम क्या लिखते हैं, as key number। I again repeat, सबसे पहले CJ माइनस ZJ रो में आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एंट्री लेनी है, उससे आपको क्या मिलेगा, आपका की कॉलम। देन आप सॉल्यूशन कॉलम को की कॉलम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएंगी, रेशियोज। रेशियोज में आपकी जो मिनिमम पॉजिटिव एंट्री होगी एक्सक्लूडिंग द नेगेटिव एंट्री, वो आप क्या लोगे, की रो। की कॉलम और की रो के कॉम्बिनेशन से जो आपको नंबर मिलेगा दैट वुड बी द की नंबर। ठीक है। बाय यूजिंग दिस की नंबर एंड द की कॉलम वेरिएबल्स वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू। अब इस टेबल की मदद से वी नीड टू फाइंड रो 2 वैल्यूज, रो 1 वैल्यूज एंड रो 3 वैल्यूज। सबसे पहले मैंने रो 2 को लिखा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, की रोज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल है आप उसको यहाँ लिखिए, 35 1 2 0 1 0। इन सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, की नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 and so we will be finding out the values of। आप इसको चाहें तो फ्रैक्शंस में ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इन द नेक्स्ट टेबल वुड बी इजियर। ठीक है। 1 by 2, दिस इज 1 0 1 by 2 and 0। so this is how we can find out the values for the next table for row second। then talking about row 1 and row 3, जितनी भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 20 1 1 1 0 0 वैल्यूज लिखिए। देन उसके बाद रो 3 की वैल्यूज लिखते हैं, 12 1 -3 0 0 एंड 1। ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं रो 1 और रो 3 को। बीच में क्या लगाना है आपको,
नेगेटिव साइन, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव साइन। T कॉलम में जो आपके पास नंबर्स अवेलेबल है, रो 1 में क्या अवेलेबल है, 1, उसको यहाँ पर लिखते हैं सभी वैल्यूज के साथ, ठीक है। और रो 3 में क्या नंबर अवेलेबल है, -3। यहाँ पर इसको एज इट इज विदाउट चेंजिंग द साइन प्लेस कर लीजिए। और इसके साथ हमें क्या करना है, ये जो नई वैल्यूज आई हैं रो 2 की, वो क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इन सभी वैल्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रो 1 और रो 3 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। इसमें से आपने इस वैल्यू को माइनस किया, 5/2 आया, 1 माइनस हाफ 1/2 आया। एंड सिमिलरली हमने ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट की फॉर द रो 1 एंड ये वाली वैल्यूज हमारे पास किसकी आ गई, रो 3, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज नाउ वी विल बी मेकिंग सिंप्लेक्स टेबल 2, और सेम ये प्रोसेस फॉलो करके हम ये मेकआउट करेंगे कि वो हमारा फाइनल ऑप्टिमल टेबल है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा, जब तक आपकी सारी वैल्यू Cj माइनस Zj रो में 0 या नेगेटिव ना आ जाए, तब तक हम ये इटरेशन क्या करते रहेंगे, रिपीट। सिंप्लेक्स टेबल 2 में देखें, की कॉलम था हमारा y के कॉरेस्पॉन्डिंग और की रो थी हमारी x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं जो हमारा की कॉलम था वो हमारा क्या था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल था, उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। और S2 क्या था हमारा, की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल था, वो हमारा क्या होता है, डिपार्टिंग वेरिएबल। तो सिंप्लेक्स टेबल 2 में S2 डिपार्ट हो गया और y क्या हो गया, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम में इंसर्ट हो। अब यहाँ पर Cj के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है, 5, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जितनी भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी आप देख सकते हैं, रो 1 की वैल्यूज हमने रो 1 में सब्स्टिट्यूट की है, रो 2 की वैल्यूज रो 2 में सब्स्टिट्यूट की है एंड रो 3 की वैल्यूज हमने यहाँ पर रो 3 में सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। अर्लियर इन द सिंप्लेक्स टेबल 1 ऑल दीज वैल्यूज वर 0, दैट इज व्हाई z की सारी वैल्यूज क्या आ रही थी, 0। बट अब आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू अवेलेबल है 5, तो आपको क्या करना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो क्या देगा आपको, ये वाली वैल्यूज देगा Zj। सिमिलर गोज विद कॉलम x by s1 s2 s3, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर तो दोनों जगह पर 0 वेरिएबल्स है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये वैल्यू मिलेगी आपको। 5 into 1/2 is 5/2, 5 into 1 is 5, then 0, then 5/2 and then 0. After this, what we need to do is, ये Cj वाले रो में से हमें Zj वाला रो क्या करना है, माइनस करना। As already discussed in simplex table 1, यहाँ पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ हमेशा क्या आता है, डैश, ठीक है। Then we have is 4 minus 5/2 is 3/2. 5 minus 5 0, 0 minus 0, 0 minus 5/2 is minus 5/2 and again here it is 0. तो हम देख सकते हैं बाकी सारी वैल्यूज तो 0 और नेगेटिव आ गई, बट स्टिल देयर इज वन पॉजिटिव वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन सिंप्लेक्स टेबल 2 आल्सो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन रिपीटिंग द इटरेशन। ये आपका क्या होगा, की कॉलम दैट इज x, ठीक है, की कॉलम वाली वैल्यूज से सॉल्यूशन कॉलम वाली वैल्यूज को डिवाइड करके आपने क्या निकाली, रेशियोज, ठीक है, दैट आर कमिंग आउट टू बी 5/2 को आपने 1/2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 5, देन 35/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो 35 एंड 129/2 को 5/2 से डिवाइड किया तो 129/5। इसमें से अब हमें क्या देखनी होती है, मिनिमम पॉजिटिव एंट्री। मिनिमम पॉजिटिव एंट्री कौन सी आपकी, 5, दैट इज ये हमारी क्या है, की रो। की कॉलम
और की रो के इंटरसेक्शन से हमें हमारा क्या मिलता है, की नंबर। ठीक है, नाउ बेस्ड अपॉन दिस की कॉलम, की रो एंड की नंबर, वी अगेन विल बी फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज फॉर सिंपलेक्स टेबल 3. आफ्टर सिंपलेक्स टेबल 2, नेक्स्ट हमारा टेबल है सिंपलेक्स टेबल 3. ठीक है, बनाने से ही हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये लास्ट टेबल होने वाला है कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हमने पिछले टेबल के बेसिस पे वैल्यूज निकाली थी, सिमिलरली मैंने ये सिंपलेक्स टेबल 3 के लिए वैल्यूज निकाली है ऑलरेडी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी टेबल 2 की वैल्यूज है. ये फर्स्ट वाले जो कॉलम था ये आपकी टेबल 2 की वैल्यूज है. इसको, ये हमारा जो रो 1 थी वो क्या थी, की रो थी, इसलिए हमने इसको की नंबर, आप देख सकते हैं आपके पास की नंबर अवेलेबल है 1/2, उससे डिवाइड करके ये सारी वैल्यूज निकाली है. देन रो 2 और रो 3 के लिए हमने बीच में सब जगह क्या लगाया, माइनस साइन. ठीक है, उसके साथ की कॉलम में जो आपके पास वेरिएबल्स थे, रो 2 में 1/2 था और रो 3 में 5/2 था, वो हमने सब जगह मल्टीप्लाई किया है. देन उसके साथ जो नई वाली वैल्यूज आई है हमारे पास, रो 1 की वैल्यूज, वो हमने सारी क्या करी है, मल्टीप्लाई. ठीक है, and we have got these values 15, 0, 1, -1, 1, 0, and similarly we have got these values for row 3. Now after getting these values we have substituted these values here. Before that हमारा जो की कॉलम था was corresponding to the variable x and की रो था that was corresponding to the basic variable s1. तो s1 आप देख सकते हैं डिपार्टिंग वेरिएबल था, इस टेबल में से डिपार्ट हो गया, और x आपका एंटरिंग वेरिएबल था कॉरस्पॉन्डिंग टू द की कॉलम, वो आपका यहाँ पर आ गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है वो क्या है, 4. देन रिपीटिंग द प्रोसेस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 52, वी हैव गॉट दिस वैल्यू. अगेन 4 into 1 प्लस 5 into 0, क्या आ गया 4. ये सारी वैल्यूज हमने इस तरीके से निकाल ली. आफ्टर गेटिंग the zj row we have done cj minus zj, तो यहाँ पर तो डैश आता है. 4 minus 4 is 0, 5 minus 5 is 0, 0 minus 3 is -3, 0 minus 1 is -1, and the last value is 0. So we can see all the values in the cj minus zj row are 0 and negative. ठीक है, hence this is the फाइनल सिंपलेक्स टेबल, जिसको हम ऑप्टिमल टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, एंड जो हमारा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल व्हेन x इक्वल्स टू, इधर से देख सकते हैं आप 5, y इक्वल्स टू 15 एंड z की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 95. ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट दीज वैल्यूज अगेन, जब आपका फाइनल सिंपलेक्स टेबल आ जाता है, दैट इज द ऑप्टिमल टेबल. हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल कब होता है, जब x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 15 है और z की वैल्यू क्या है, 95. दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 15 और प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 95. ठीक है, so this is how we can solve the simplex table questions. Do subscribe the channel. Thank you once again.